Everyone, this is Shruti and welcome back to my channel all about stocks. So discuss करते हैं फ्राइडे की मार्केट. I'll quickly zoom in my screen and हम ये चार्ट से डिस्कस करेंगे because there are things that I want to show you. So talking about Nifty, Nifty फ्राइडे को गैप डाउन खुली by approximately 145 points, but निफ्टी ने क्लोजिंग अपनी डे हाई पे दी है एंड हैमर बना है निफ्टी में, बट निफ्टी में एक डबल टॉप भी लगा है. सो फ्राइडे का हाई था 17,451.50 और 27th फेब का हाई है 17,451.60. सो प्रिसाइजली 10 पैसे से इसमें डबल टॉप लगा है. इनफैक्ट 1st ऑफ मार्च की कैंडल से भी निफ्टी में डबल टॉप लगा है. सो वी डिस्कस दिस अर्लियर कि डबल टॉप में यूजुअली क्या होता है मार्केट में, एज इन हाउ द मार्केट यूजुअली टम्बल्स डाउन. हमने ये पहले भी डिस्कस करा है. सो लेट्स डिस्कस कि हमारे मंडे के निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे. सो अगर हम बाइंग साइड की कंसिडरेशन रखें, यहाँ पे कंसिडर करें, तो हमारा 1st ऑफ मार्च का जब हाई ब्रीच होगा वो इसलिए बिकॉज इन तीनों कैंडल्स का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 1st ऑफ मार्च की कैंडल का हाई है. सो अगर हमारा 17,467.75 ब्रीच होता है तो हमारा R1 निफ्टी का रहेगा, लेट मी चेक, इस कैंडल का हाई 24th ऑफ फरवरी के कैंडल का हाई 17,600, दैट इज राउंड लेवल. हमारा R2 रहेगा इस कैंडल का हाई 17,653.90 और हमारा R3 रहेगा 22nd ऑफ फरवरी के कैंडल का हाई 17,772.50. नाउ टॉकिंग इन केस अगर मार्केट हमारी नीचे जाती है तो हमारा जो क्लोजिंग पॉइंट है 17,412.90, तो अगर हमारी मार्केट इससे नीचे जाके 15 मिनट्स तक सस्टेन करती है तो हमारा सपोर्ट 1 रहेगा इस कैंडल का लो 17,324.35. सपोर्ट 2 रहेगा हमारा 17,306 सेकेंड मार्च का लो एंड सपोर्ट 3 हमारा रहेगा 17,255.20. ये निफ्टी का ब्रेक डाउन पॉइंट है, राइट. सो there's one thing I want to tell that निफ्टी ने सुबह जब निफ्टी ओपन हुई थी, निफ्टी ने अपना डे लो लगाया था एंड हमने सपोर्ट दिया था 17,306 का. सो निफ्टी ने प्रिसाइजली उसी कैंडल से सपोर्ट लिया है, राइट. सो इसलिए निफ्टी उसके बाद फर्दर लो नहीं गई. 324 का लो निफ्टी ने लिया था 10th ऑफ मार्च को एंड 306 का हमने आपको सपोर्ट लेवल दिया था. आई थिंक दैट वाज सपोर्ट 2 जो हमने अपनी 9th मार्च की वीडियो में दिया था. सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ लेवल्स वर्क. दैट इज द रीजन आई ऑलवेज कीप सेइंग कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन लेवल्स. नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी. लेट मी जूम दिस इन. ओके, सो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 430 पॉइंट्स गैप डाउन खुली थी एंड देन अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट्स की रेंज में ही चली थी. सो लेट मी शो यू विद दिस 15 मिनट्स कैंडल. ओके, सो ये हमारा डे कैंडल है. बैंक निफ्टी यहाँ से गैप डाउन खुली, फिर एक लो और लगाया एंड देन बैंक निफ्टी यहाँ पे पूरे दिन कंसोलिडेट कर रही थी बाय इन रेंज ऑफ अराउंड 250 पॉइंट्स. हाउएवर अगर हम इस लो को देखें बैंक निफ्टी का, ये लो था 40,394.75 एंड बैंक निफ्टी ने वापस जाके एक और डिप लिया एंड लो लगाया 40,345.40. एंड इफ़ यू रिमेंबर हमने 9th मार्च की वीडियो में सपोर्ट 3 दिया था 40,312.90. सो प्रिसाइजली 30 ऑड पॉइंट से बैंक निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया. सो लाइक वी सॉ कि निफ्टी में दोबारा डिप नहीं आया था बिकॉज निफ्टी ने सुबह ही सपोर्ट ले लिया था एंड बैंक निफ्टी ने दोबारा डिप लिया है बिकॉज ये सपोर्ट से काफ़ी दूर थी, राइट. एंड फर्दर लो यहाँ से बैंक निफ्टी नहीं गई, थोड़ा सा फिर हमें लास्ट में बाइंग देखने के लिए मिला था. सो वाई आई एम शोइंग यू दिस 15 मिनट्स कैंडल इज सो दैट माई व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड कि लेवल्स हमारे क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड जब भी मार्केट मार्केट या इंडेसेस या कोई भी स्टॉक ऊपर या नीचे जाता है तो यूजुअली अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस में ज़रूर रुकता है या वहीं से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है एंड दैट इज़ द रीज़न हम ये टर्म बोलते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस. सो एनीवे, नाउ टॉकिंग अबाउट द लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी. सो अगर हमारा लो कटता है इस डे का 10th ऑफ मार्च का 40,000, 1 सेकेंड, दिस इज 40,300
41 और हमारा ये लो है या। तो अगर हमारा 2 मार्च का लो करता है, उसका रीज़न क्या है, हमने आपको अभी बताया कि यहाँ से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, तो इन दोनों कैंडल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जैसे ही हमारा इस कैंडल का लो करता है 40,312.90, हमारा सपोर्ट 1 आएगा इस कैंडल का लो 40,073 28 फरवरी की कैंडल का लो। हमारा सपोर्ट 2 आएगा, लेट मी चेक, दिस इज 39,600। ओके, सो हमारा जो सपोर्ट 2 आएगा वो हमारा इस कैंडल का लो आएगा 39,818.90 24 की कैंडल का लो। एंड सपोर्ट 3 हमारा सीधे 30 जनवरी की कैंडल का लो आएगा 39,409.80। नाउ अगर हम बाइंग का सिनारियो बोलें तो क्योंकि हमारी ये कैंडल बहुत बड़ी है, सो हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। हमारा इसका मिड पॉइंट आता है 40,604, राइट। एंड इफ़ वी ट्राई टू फिगर दिस आउट, ये हमारा कैंडल में अगर मैं देखूँ यहाँ पर है, तो ये हमारा हमें कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमें अपनी कैंडल्स में मिल जाएगा, राइट। सो ये हमारा 2 मार्च का ओपन पॉइंट था 40,604। सो दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली लेवल्स वर्क। हमने इस कैंडल का मिड निकाला और ये कैंडल का मिड हमारा एग्जैक्टली 2 मार्च का ओपन पॉइंट था। सो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है 40,604 से, अगर मार्केट ऊपर जाती है, बिकॉज बैंक निफ्टी ने क्लोज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स डे लो दिया है, थोड़ा सा ऊपर था, बिल्कुल डे लो पे नहीं था। तो अगर हमारी कैंडल अगर मार्केट्स 40,604 से ऊपर जाती है तो हमारा R1 यहाँ पर आएगा इस कैंडल का हाई, 10 मार्च की कैंडल का हाई, फ्राइडे का हाई 40,839। हमारा R2 आएगा यहाँ पे, इसको चेक करते हैं, यहाँ से हमारा R1 आया, आई एम सो सॉरी, लेट मी क्विकली जूम इन माई स्क्रीन अगेन। सो हमारा R1 हमारी इस कैंडल का हाई आया, फ्राइडे की कैंडल का हाई। हमारा R2 जो है वो हम यहाँ से चेक करते हैं, हमारी इस कैंडल का हाई आएगा, बिकॉज इसके बाद यही नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 40,946.20, और हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस इस कैंडल का हाई आएगा 41,292.60, जो कि हमारी 20 फरवरी की कैंडल का हाई है, right? So this is exactly how levels work, and that is the reason I always request you कि please आप levels पर ध्यान दें, levels निकालना सीखें, because अगर हमें levels निकालने आते हैं तो हमको at least अपने targets पता होते हैं, target 1, target 2, target 3, and they always work in the market. I've just shown you with candles कि निफ्टी ने क्योंकि सुबह सपोर्ट ले लिया था, इसलिए उसके बाद निफ्टी ने डिप नहीं लिया आई एम सॉरी, बट बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट से फिर भी दूर थी, इसलिए बैंक निफ्टी ने दोबारा डिप लिया। सो आई एम श्योर आवर व्यूअर्स आर अवेयर कि हमारी फ्राइडे की मार्केट का मेजर गिरने का रीज़न यूएस मार्केट था, बिकॉज क्रिप्टो का जो एक लेंडिंग बैंक था सिल्वरगेट कैपिटल, उसने सडनली शट डाउन करने की न्यूज़ अनाउंस करी है, राइट। सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस। और दूसरा रीज़न ये था कि जो SVB फाइनेंशियल ग्रुप है, सिलिकॉन वैली बैंक ग्रुप है, उनका एक हेस्टी डिसीजन था फंड रेजिंग का। एंड जो फंड रेजिंग है, आई मीन इट्स द ये अपडेट है आफ्टर फ्राइडे कि जो उनकी फंड रेजिंग थी वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए हैं, सो दे आर प्लानिंग टू सेल ऑफ सम शेयर्स। एंड उन्होंने आई थिंक EY को, आई एम नॉट टू श्योर, बट हायर करा है, गोल्डमैन सैक्स को हायर करा है टू हेल्प देम सेल ऑफ, राइट। सो दिस वॉज अ मेजर रीजन। सो हो सकता है अभी मार्केट में हमारी सेल ऑफ कंटिन्यूसली बना रहे, बिकॉज द सेंटिमेंट इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव। सो बिकॉज when we say crypto, so crypto बहुत ज़्यादा टम्बल डाउन हुआ है मार्केट में बिकॉज ऑफ द इमीडिएट सेल ऑफ द सिलिकॉन बैंक, sorry, Silvergate Capital, right? Now let's look at a few stocks. So I'll quickly zoom in my screen. Okay, so Bank of Baroda. बैंक ऑफ बड़ौदा में एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन है, एंड हियर वी कैन प्रिसाइजली सी कि 6 मार्च को बैंक ऑफ बड़ौदा में एक इन्वर्टेड हैमर बना था। आफ्टर दैट उसका टॉप नहीं कटा, बट एक ग्रीन मारूबुजू बनी थी, एंड देन थोड़ा सा सेल ऑफ देखने के लिए मिला था, एंड इवेंचुअली 10 मार्च को स्टॉक नीचे आया था। सो अगर हमारा 10 मार्च का क्लोज करता है 167.80,
सो इस पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर ये नीचे की साइड को कटता है हमारा क्लोज पॉइंट, सो वी कैन जस्ट वेट फॉर सम टाइम, लाइक यू नो मे बी 5 मिनट कैंडल को हम देख सकते हैं। अगर ये हमारा लो करता है तो हमारा फर्स्ट सपोर्ट आएगा इसका, इसका लो है हमारा, ओके हमारा फर्स्ट सपोर्ट आएगा 2 मार्च का कैंडल का लो 162.80, एंड हमारा सपोर्ट 2 आएगा 157.60, जो कि हमारी 1 मार्च की कैंडल का लो है। एंड हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 170.70। पॉसिबिलिटी है कि ये टारगेट हमारा इंट्राडे में भी अचीव हो जाए। सेकेंड स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज RBL। RBL में अगर हम देखें, इसमें भी एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। अगर हमारा 10 मार्च का लो करता है 154.90, सॉरी क्लोज करता है 154.90, हम RBL को सेल कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 150.70, जो कि हमारी इस वैली का लो है, 27 फरवरी का लो है। एंड हमारा इसका सपोर्ट 2 आएगा 143, जो कि 1 फरवरी की का लो है, ये वैली का लो है। सो दिस इज़ द लो ऑफ दिस वैली 27 फरवरी, एंड सेकेंड वैली का लो हमारा है 1 फरवरी को। सो ये दो हमारे टारगेट्स हैं। हमारा इसका SL रहेगा 157.90 पे, जो कि इस कैंडल का हाई है। द थर्ड स्टॉक I'd like to talk about is TCS। सो TCS ने अपना ऑलरेडी फ्राइडे को सपोर्ट तोड़ चुका था, एंड हम TCS में पैटर्न देख रहे हैं कि इसमें लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं बार बार, राइट। सो अगर हमारा TCS में लो ब्रीच होता है, सो वी कैन सी द कैंडल इज़ अ हैमर। सो अगर हमारा हैमर का लो ब्रीच होता है 3290 पे, हम इसीलिए इसमें क्लोज नहीं लेंगे बिकॉज इसमें हैमर बना है। सो अगर हमारा 3290 TCS में ब्रीच होता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट, 1 सेकेंड, हमारा इसमें जो फर्स्ट टारगेट आएगा वो हमारा इस कैंडल का लो है, डॉजी का लो, 10 जनवरी का लो, विच इज़ 3230.10। हमारा सपोर्ट 2 इसमें आएगा 6 जनवरी की कैंडल का लो 3200, एंड सपोर्ट 3 हमारा आएगा 3163.65, जो कि 20 दिसंबर की कैंडल का लो है, और ये इस वैली का भी लो है। सो दिस इज़ हाउ वी डिटर्मिन लेवल्स, बिकॉज ये हमारी इस वाली जो वैली है ये इसका लो है। एंड हमारा इसका सपोर्ट स्टॉप लॉस रहेगा 337.25 पर, जो कि हमारी हैमर की कैंडल का हाई है। नाउ द फोर्थ स्टॉक I'd like to talk about is Reliance। So now Reliance में as we can see कि इसमें एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है रिलायंस में। सो आइडियली ये रिलायंस का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये डिमांड जोन है रिलायंस का, बट अगर मार्केट नेगेटिव रही तो यहाँ से रिलायंस के नीचे जाने के डेफिनेटली चांसेस हैं, बिकॉज निफ्टी के साथ रिलायंस हैंड इन हैंड चलता है, नॉट ऑलवेज। इनफैक्ट पहले तो आई थिंक 90-95% टाइम्स चलता था, बट अब थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम हो गया। कभी रिलायंस निफ्टी को सपोर्ट भी देता है अगर मार्केट नीचे गिर रही होती है, बट एनीवे, सो दिस इज़ एन एम पैटर्न। सो अगर हमारा इस डे का 10 मार्च का लो ब्रीच होता है 2315.05, 1 सेकेंड, इनफैक्ट हम इस डे का लो नहीं देखकर हम 28 फरवरी का लो देखेंगे, बिकॉज इन दोनों लोज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 2313.65 का लो जब हमारा ब्रीच होता है, विच इज़ 28 फरवरी का लो, तो हमारा इसमें सपोर्ट 1 आएगा 7 फरवरी का लो, जो कि 2293 है, ये वैली का लो है हमारा। एंड हमारा सपोर्ट 2, सो इसके लिए हमको थोड़ा सा इसको जूम आउट करना पड़ेगा। हमारा सपोर्ट 2 इसका आएगा 2180। सो दिस इज़ आर टारगेट 2 फॉर 8 मार्च लो। सो एज वी कैन सी कि यहाँ पे रिलायंस में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, बट अगर हमारा ये सपोर्ट टूटता है 7 फरवरी का लो, तो सीधे नेक्स्ट टारगेट हमारा 2180 आएगा, विच इज़ अ ग्रेट टारगेट, बिकॉज ये रिलायंस का मल्टीपल सपोर्ट जोन है। एंड एज वी कैन सी, इनफैक्ट आई थिंक मैंने ये अपनी वीडियो में थोड़े दिन पहले बोला भी था कि रिलायंस का डिमांड जोन है, दिस इज़ वेयर बाइंग हैपन्स इन रिलायंस। सो अगर मार्केट पॉजिटिव जाती है, सो डेफिनेटली रिलायंस विल बी अ बाय फ्रॉम दिस पॉइंट, प्रोवाइडेड अगर इसने अपना सपोर्ट ब्रीच नहीं करा। बट अगर रिलायंस ने यहाँ पे सपोर्ट तोड़ा अपना यहाँ पे, तो यहाँ से इसमें मेजर सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे रिलायंस में प्रिसाइजली ब्रेक डाउन आएगा, एंड इसका 7 मार्च इस कैंडल का लो है।
So this is our target. So that is all for today. Thank you so much for watching me. And before I sign off, I'd just like to talk about a few more stocks. So HAL, we had discussed this earlier as well. HAL एक फॉलिंग मार्केट में भी इसने अपना नया 52 वीक हाई बनाया है. इट डिड नॉट सस्टेन देयर बिकॉज मार्केट में सेल ऑफ था, बट वी कैन स्टिल कंसिडर बाइंग दी स्टॉक्स इन केस अगर हमने इनको बाय नहीं करा है. सो वी डिस्कस दिस अर्लियर इन आर प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल. अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, सो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ को जाके देखें. इसमें हमने बहुत सारे बाइंग रिकमेंडेशंस भी दिए हैं, only and only for breakout stocks, right? So like I had discussed on Thursday also कि इवन इन फॉलिंग मार्केट ब्रेकआउट स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा फॉल हमें यूजुअली देखने के लिए नहीं मिलता है, राइट? सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. एंड बिफोर आई साइन ऑफ, आई लाइक टू रिक्वेस्ट माई व्यूअर्स कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो. एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे. बाय बाय.